हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 59B लेसन 10। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको इस पार्ट, हाँ जी, देखिए बेटा, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, शुद्ध यानी उचित कथ वाक्यों के सामने तो आम यानी हाँ, और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च नैव, और अनुचित वाक्यों के सामने नैव यानी नहीं, इति लिखत है। इस प्रकार लिखो। पहला है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्तते। अभिवादन यानी सम्मान करने वाले या सम्मान से युक्त आचरण वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता है, गलत है। चार चीज़ें बढ़ती है ना, तो इसमें क्या आएगा? नैव फर्स्ट में। दूसरा है माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते। माता पिता दोनों बच्चे को जन्म देने में कष्ट सहन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आ जाएगा आम। इसके बाद में तीसरा देखो, आत्मवशम तु सर्वमेव दुखमस्ति। स्वतंत्र रहना या स्वयं की मर्जी का मालिक होना सब प्रकार दुख होता है, गलत बात नहीं, सुख होता है। दुख तो तब होता है जब हम दूसरे के अधीन होते हैं, तो इसमें भी नैव आएगा। चौथा है येन पितरौ आचार्य ये च संतुष्टा तस्य सर्वं तप समाप्यते। जिसके माता पिता और गुरु प्रसन्न रहते हैं उसका सारा तप यानी उसकी तपस्या पूरी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, हाँ, तो इसमें आएगा आम। यानी कि माता पिता और गुरु के प्रसन्न होने पर हमारे जीवन भर की तपस्या पूर्ण हो जाती है। पांचवा है मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित। मनुष्य को हमेशा मन पूतम यानी कि मन से शुद्ध अर्थात छल कपट से रहित समाचरित व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आम आएगा। और इसका लास्ट है मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वैसा कर्म करना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए या संतुष्ट हो जाए, तो ये भी सही बात है, आम हाँ आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको CW कॉपी में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो यहाँ पीछे ब्रैकेट में लिखे गए हैं, इन तीनों में से एक आएगा इस रिक्त स्थान में। तो देखिए, ध्यान सुनिए, माता पितरे तप से निष्कृति कर तुम शक्या। माता पिता की तपस्या या उसका बदला चुकाने में हम समर्थ हैं 10 वर्षों में, षष्टि वर्ष 60 वर्षों में, वर्षतई अपि 100 वर्षों में, तो 100 वर्षों में आएगा ना, वर्षतई अपि, ये आएगा रिक्त स्थान में। दूसरा नित्यम वृद्धोपसेविने वर्धन्ते। हमेशा वृद्धोपसेविने यानी बड़ों की या बुजुर्गों की सेवा करने वाले की वर्धनते बढ़ती हैं, क्या? 4 चीज़ें, 5 चीज़ें या 6 चीज़ें? तो 4 चीज़ें, चत्वारी आंसर आएगा। तीसरा त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम समाप्यते, सब समाप्त हो जाती है या पूरी हो जाती है, क्या? जप है, जपना, तप है, तपस्या, कर्म, कार्य, तो तप आएगा, तप है। चौथा है एतत् विद्यात्, यह विद्या है, लक्षणम लक्षण सुख दुखयो, सुख और दुख का है, यानी यह विद्या को सुख दुख के लक्षण को इस प्रकार जानना चाहिए, किसमें? संक्षेप में। तो संक्षेप के लिए क्या आएगा? शरीर समासेन विस्तारेण। शरीर का शरीर होता है, समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में, विस्तारण का अर्थ होता है विस्तृत रूप से, तो यहाँ क्या आएगा? समासेन यानी संक्षेप रूप में, यानी छोटे रूप में। पांचवा है दृष्टिपूतम, यानी कि नज़र से अच्छी प्रकार देखने पर, यह आंखों से अच्छी प्रकार से देखने पर न्यसेत रखना चाहिए, क्या? हस्तम हाथ, पादम पैर, मुखम मुंह। आंखों से जब चल रहे रास्ते में तो आंखों से अच्छी प्रकार देखो कि सामने रास्ता कैसा है, तो उस रास्ते को देखकर ही हमें रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? पैर, पादम। अगला मनुष्य माता पितरौ, मनुष्य को माता पितरौ माता पिता आचार्य से और आचार्य के सर्वदा हमेशा कुर्यात करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनके प्रति प्रिय कार्य। ये कार्य के बारे में बताएं यहाँ, तो प्रियम यानी प्रिय, अप्रिय यानी अप्रिय, अकार्य यानी कि कार्य नहीं करना, तो क्या होना चाहिए? प्रियम। यानी मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन छठा है ये भी आपको CW की कॉपी में ही करना है। इसके बाद इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 7। मंजूषात चित्वा उचित व्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुते। मंजूषा से चुनकर उचित अव्यय के द्वारा वाक्य पूर्ति करो। ये सभी अव्यय देखो बेटा बॉक्स से बने हुए हैं, इनका अर्थ सुन लो। तावत यानी तो या उसी प्रकार, अपि यानी भी, एव यानी
ही, यथा यानी जैसे या जिस प्रकार, नित्यम यानी हमेशा या रोजाना, यादृशम यानी जैसा। अब देखिए, तयो प्रियम कुर्यात, उनके द्वारा प्रिय होना चाहिए, कब, हमेशा, नित्यम, तो नित्यम आएगा फर्स्ट नंबर पर। दूसरा है कर्म करिष्यसि, कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा फल प्राप्त करोगे। सिंपल सी बात है, कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। तो जैसे के लिए क्या आएगा, यादृशम, सेकंड नंबर डाल लो। इसके बाद में वर्षतै, 100 वर्षों के द्वारा, निष्कृति न कर्तुम शक्यता, यानी इसका बदला नहीं चुका सकते, 100 वर्षों तक भी, अपि, अपि पर थर्ड नंबर। तेषु, उनमें, त्रिषु तुष्टि तप समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या पूरी होती है, उन तीनों के ही, तो यहाँ क्या आएगा, एव, एव में नंबर 4। पांचवा है राजा तथा प्रजा, राजा वैसी प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा, तो यथा नंबर 5 पर आएगा। और लास्ट छठा है यावत सफल न भवति, जब तक सफल नहीं होता है, परिश्रम करो, तब तक मेहनत करो, परिश्रम करो, तो यहाँ पर तावत पे नंबर 6। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी आपको CW में ही करना है, और ध्यान रहे इसमें ये मंजूषा भी आपको बनानी है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।